दोस्तों यदि आप आईटी फील्ड से हो, नॉन आईटी फील्ड से हो, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक किया हो, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, या फिर आईटी फील्ड से हो और दोस्तों आप एमएनसी कंपनी में जॉब करने वाले हो, करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। मैं आपको फुल डिटेल्स देने वाला हूँ और ऑनलाइन तरीके, ऑफलाइन तरीके दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपका लाइफ कैसे ग्रोथ होता है, सैलरी कैसे ग्रोथ होता है, और आप दोस्तों आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रहे हो तो ऐसा क्या गलती करते हो, हर चीज़ें के बारे में आपको फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं दोस्तों हार्डवेयर से रिलेटेड आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिक वालों के लिए बता देना चाहता हूँ। मैं तो इसे बताते रहता हूँ दोस्तों कि ऑफलाइन तरीके में क्या होता है दोस्तों। जैसे कि मैं कुछ कंपनी का नाम बताता हूँ, चाहे बॉस हो गया या फिर सिग्मा हो गया। ये दो कंपनी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। मैं पहले बताता हूँ सिग्मा कंपनी का। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे एज ए ट्रेनिंग पे जीएटी या फिर जीएटी आपको ट्रेनिंग पे बेस पे जॉब लगता है तो आप आराम से यहाँ पे जॉब पकड़ रहे हो दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी रहता है तो आईटीआई वालों के लिए कम रहता है, डिप्लोमा और बीएससी वालों के लिए रहता है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, और दोस्तों बीएससी आपका हो गया केमिस्ट्री हो गया या फिर केमिकल, दोनों लोगों के लिए रहता है। और दोस्तों एक बहुत ही अच्छी कंपनी है सिग्मा, एमएनसी कंपनी है। यहाँ पे आपको एज ए गेट थ्रू वैकेंसी रहती है या फिर इसका लिंक्डइन पे वैकेंसी निकलता है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हो जाता है कैसे भी करके, या फिर हमारे वीडियो को देखने के बाद कैसे भी करके गेट पे चले जाओ, आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। जैसे ही आपका यहाँ पे दोस्तों आपका ज्वाइनिंग होता है तो आपको एज ए ट्रेनिंग पे रखा जाता है और 1 साल या 2 साल के लिए रखा जाता है। फर्स्ट सैलरी आपको 15,000 दिया जाता है और सेकेंड सैलरी आपको दूसरे ईयर आपको 16,000 दिया जाता है। और दोस्तों आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है आपको दोस्तों यहाँ पे ऑन डोल भी देखा जाता है। आपको 18,000 19,000 सैलरी यहाँ पे हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मेरा एक दोस्त था और यहाँ पे वो जॉब कर रहा था सिग्मा में, और वो एज ए ट्रेनिंग पे कर रहा था, कंपनी के रोल पे ट्रेनिंग भी कर रहा था। और वहाँ पे किसी कारण दोस्तों वो वहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दोस्तों वो फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया, और जो उसके बाद आया था दोस्तों, जिसको वो सिखा रहा था काम, उसका यहाँ पे ऑन डोल हो गया क्योंकि दोस्तों वो कंपनी में स्थगित रहा। लेकिन ये दूसरा बंदा जो था, हमारा दोस्त था, वो यहाँ पे जॉब छोड़ कर फ्लैक्स ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में जॉब करो, आप एज ए प्रॉपर जॉब करो, 2 साल तक जॉब करो, उसके बाद वहाँ पे अपना रेफरेंस बनाओ, उनको कंपनी पे आगे पहुँच बनाओ, उससे मतलब अच्छे से बात करो कि यहाँ पे हमें ऑन डोल होना है, तो कहीं ना कहीं आपकी बात आगे जाएगी, आपका ऑन डोल हो जाता है दोस्तों एज ए एमएनसी कंपनी में। ऐसा ही बॉस में चलता है, लेकिन रेयर केस में रहता है बॉस में। तो सिग्मा में बहुत सारे लोगों का ऑन डोल हो रहा है और ये एमएनसी कंपनी है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, आपका इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल से हो गया, डिप्लोमा से हो गया, तो यहाँ पे वैकेंसी रहती है दोस्तों। आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, आप एक एमएनसी अच्छी कंपनी में आप जॉब कर पाओगे और सैलरी भी आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिल जाती है ऑन डोल होने के बाद। ऐसा ही सिचुएशन दोस्तों हर एक कंपनी में रहता है। चाहे आपका टाटा का हो गया, टाटा की मैं बात करता हूँ, टाटा मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा ऑटोकेम की बात कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आप एज ए ट्रेनिंग पे वहाँ पे लगते हो, जैसे आपका डीएटी हो गया या फिर आपका जीईटी हो गया या जीएटी हो गया, किसी बेस पे ट्रेनिंग पे लगते हो, तो आपको 1 साल या 2 साल के बाद वहाँ पे दोस्तों आपको थर्ड पार्टी पे रखा जाता है। 3 से 4 साल या फिर 5 साल थर्ड पार्टी पे रखने के बाद सैलरी दोस्तों थोड़ा सा बढ़ता है। एज ए ट्रेनिंग में जब रहोगे तो आपको 12-13 हज़ार रहेगा, लेकिन आज थर्ड पार्टी में रहोगे तो आपको 14-15 हज़ार सैलरी देखने को मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों आपको 4-5 साल करने होने के बाद आपको टाटा ऑटोकैम में भी आपको ऑन डोल जॉब देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट ट्रेनिंग के बाद, जैसे मैंने सिग्मा बताया, सिग्मा में एज ए ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, डायरेक्ट ऑन डोल हो जाता है। लेकिन टाटा ऑटोकैब में आपको ट्रेनिंग के बाद आपको थर्ड पार्टी पे रखा जाता है। थर्ड पार्टी में 4 से 5 साल करोगे, उसके बाद दोस्तों आपको एज ए प्रेफरेंस पे आपको डायरेक्ट देख के वहाँ पे ऑन डोल रख दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं दोस्तों, ये इसका सिचुएशन होता है ऑन डोल का होने का। आपको एक अच्छा मतलब राय भी दे दिया, अगर आप ट्रेनिंग बेस पे कहीं पे भी लग रहे हो तो इस तरह से आप ऑन डोल पा सकते हो एमएनसी कंपनी में। और दोस्तों आईटी फील्ड वालों की बात करूँगा, कोजनेट, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, इस सब कंपनियों के बारे में बात करूँगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं हार्डवेयर से रिलेटेड के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम यही लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों और मैं आपको बताता हूँ सैलरी के बारे में। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद अगर आप दूसरे कंपनी में स्विच करते हो ना, आपका सैलरी भले ट्रेनिंग पे 12,000-13,000 लगाए हो, लेकिन दोस्तों आप 1 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद दूसरे कंपनी में आप जब भी स्विच करो ना दोस्तों, कंपनी ये पूछती है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या सैलरी चाहते हो। तो हमेशा दोस्तों आपका जो भी सैलरी हो उसे 5 से 6,000 एक्स्ट्रा सैलरी बताना। ये नहीं कि दोस्तों आपको मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, 12,000 सैलरी यहाँ पे रखा गया है जो ट्रेनिंग पे, तो ये नहीं बोलना 14,000 पे आप डन नहीं कर जाना। 17 से 18,000 या फिर उससे भी एक मतलब पता कर लेना दोस्तों। मान लो आप यहाँ पे ट्रेनिंग पे लग रहे हो, आपका डिप्लोमा हुआ है, आप दूसरे कंपनी में जाओगे, आप एज ए लाइन लीडर पे रहोगे, लीडर बन के रहोगे या फिर सुपरवाइजर बेस पे रहोगे। आप पता करो दोस्तों
दूसरी कंपनी में एज ए सुपरवाइजर का कितना सैलरी है, उतना सैलरी आप बोलो, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितना सैलरी चाहते हो, उस लेवल का सैलरी बोलो दोस्तों। नहीं तो आजकल की कंपनी क्या होती है, आप बोलोगे जैसे आपका 12,000 सैलरी है तो आप अपना वैल्यू नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं दोस्तों। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं जब टाटा ऑटो कैंप में जॉब कर रहा था, वहाँ हमारा सैलरी 10,500 इन हैंड था। तो मैंने सोचा क्या मेरा कितना सैलरी होगा, 15,000 सैलरी होगा, इससे ज़्यादा दूसरी कंपनी देगी। मैं दूसरी कंपनी जब स्विच किया तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू वगैरह हो गया। उसने हमसे पूछा, HR वाले ने पूछा तो कितना एक्सपेक्टेशन रखते हो, अपना सैलरी क्या चाहते हो। मैंने बोला 15,000, क्योंकि उस समय दोस्तों हमारे लिए सैलरी 15,000 बहुत अधिक था, क्योंकि मैं 10,000 पे जॉब करता था, इन हैंड 10 आता था। मैंने सोचा 15,000 बोल देता हूँ, क्या टेंशन है। उसने डन कर दिया दोस्तों। लेकिन बाद में पता चला अगर हम 18,000 में 20,000 भी सैलरी बोलते, वो हमको देने के लिए रेडी था। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी में आप जाते हो ना, सबसे पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद वो आपका डिसाइड करता है आपका सैलरी कितना होना चाहिए। वो पूछता है, उसके माइंड में सब घूमता है इंटरव्यू के टाइम ही, इसका सैलरी कितना दिया जाएगा। तो सैलरी आपका कितना है ये आप दोस्तों पहले से पता कर लो। आप लोगों को पता हो, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पता चलेगा हमें। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी में जाते हो उसको पता करो कि एज ए सुपरवाइजर लेवल के पोस्ट पे जा रहे हो दोस्तों। ट्रेनिंग करने के बाद एज ए सुपरवाइजर का सैलरी कितना होता है, 25,000 30,000 होता है। एक्सप्रेशन ये नहीं कि आप 40,000 बोल दो, तो ऐसा नहीं दोस्तों। एक साल के कम से कम आपको 18 से 20,000 सैलरी देखने को मिलेगा ही। किसी दूसरे कंपनी में आप ट्रेनिंग करके जाओगे तो कभी भी अपना सैलरी दोस्तों थोड़ा सा 5 से 6,000 अभी इससे भी ज़्यादा दोस्तों 7-8,000 ज़्यादा बताओ। अगर आपकी दोस्तों 12,000 है तो 18-19,000 कम से कम बताओ दोस्तों। तो दोस्तों एक बेसिक तरीका होता है हार्डवेयर से रिलेटेड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल वालों के लिए ऑफ रोड तरीके से इस तरह से आप एज ए ट्रेनिंग बेस पे यहाँ पे पकड़ सकते हो। बाद में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे ऑन रोड जॉब देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूँ IT फील्ड वाले दोस्तों। बहुत सारे लोग हमसे IT वाले भी जुड़े हैं, जो कि दोस्तों कॉग्निजेंट हो गया, विप्रो हो गया, माइंट्री हो गया, TCS वगैरह में आप जॉब करना चाहते हो, वहाँ पे जॉब आप करना चाहते हो। और फिर दोस्तों दोनों लोग टेक्निकल वाले भी, जैसे दोस्तों मैं ITI डिप्लोमा वालों के लिए बताया, आप BTech वाले और IT फील्ड वाले दोनों दोस्तों आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। किसी भी कंपनी में, बॉस कंपनी में सर्च करो दोस्तों, कैरियर वाले ऑप्शन पे उसका मेल ID लिखा रहता है और वैकेंसी के बारे में भी दिखाता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, हर लोगों के लिए वहाँ पे वैकेंसी रहता है दोस्तों। आप एक एसोसिएट ट्रेनिंग के लिए, GAT के लिए वैकेंसी रहता है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ऑनलाइन तरीके से सर्च करो, वहाँ पे मेल ID रहता है, वहाँ पे डायरेक्ट अपना रिज्यूम सेंड करो दोस्तों। वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग वगैरह आराम से हो जाता है। वहाँ पे 3-4 राउंड आपका इंटरव्यू होता है, लेकिन आपको एक अच्छे जगह पे आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। बॉस में ही वैकेंसी रहता है दोस्तों। अब मैं क्या बताऊँ, यूनिमैंडो में वैकेंसी रहता है। आप सर्च तो करो दोस्तों। आप इसके अलावा दोस्तों आप गूगल पे सर्च करो कंपनी पे भी, वहाँ पे भी एक्टिव रहो कब वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा दोस्तों आप लिंक्डइन पे भी अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बना के वहाँ पे भी एक्टिव रहो। कोई भी MNC कंपनी है दोस्तों, मैक्सिमम कंपनी वहाँ पे भी अपना प्रोफाइल आपका देखती है। तो आप अच्छा सा प्रोफाइल वहाँ पे बना के पहले से रेडी रहो और एक्टिव रहो। कौन से कंपनी वैकेंसी निकला, भले ही 10-12 वैकेंसी निकलता है दोस्तों, लेकिन अप्लाई करने में क्या जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हो दोस्तों, आप naukri.com पे भी, मैं naukri.com को ज़्यादा सजेशन नहीं करता हूँ दोस्तों, ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे वहाँ पे फ्रॉडगिरी भी होता है। इसी दोस्तों 10% भी वहाँ पे सही लोग होते हैं। तो जेन्युइन जो भी आपका लोगो देख रहा है, जो भी वेबसाइट देख रहा है, जो भी जेन्युइन HR वाले हो दोस्तों। और naukri.com पे एक और उसका अंदर की बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों। naukri.com पे जो बहुत सारे कंपनी है दोस्तों, जो एक मेन कंपनी होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ विप्रो कंपनी, एक मेन उसका होता है, वहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी निकलता है। और दूसरा एक कंपनी होता है दोस्तों जो थर्ड पार्टी होता है, वो लड़के को हायर करती है और विप्रो के लिए काम करती है। मतलब समझ रहे हो, वो मेन विप्रो कंपनी नहीं होती है, एक दूसरा कंपनी होता है, जैसे एडोको हो गया, ऐसे कंपनी हो गया, इनोव हो गया। ये सब कंपनी दोस्तों थर्ड पार्टी वाली कंपनी है, या फिर क्यूज कॉर्पोरेट हो गया। ये सब लड़के को हायर करती है और ये अलग अलग कंपनी में लड़के को देती है। तो आप ये देखो, इन सब चक्करों में नहीं रहो, आप मेन कंपनी को टारगेट करो। आप मेन बॉस के प्रोफाइल पे जाओ, बॉस के HR से कांटेक्ट में रहो। तो मतलब बीच वाले में रहोगे तो आप धोखाधड़ी में रहोगे, सीधी सी बात है। आप पकड़ो, आप कैसे पकड़ोगे ये आपको आसानी से पता चल जाएगा naukri.com पे। तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है HR कॉन्टैक्ट, या फिर कौन सा कंपनी है, किसके थ्रू आपका रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो आप डायरेक्ट उस कंपनी से रिलेटेड रहोगे तो आपका अच्छा जॉब लग जाता है, वैकेंसी निकलता है naukri.com पे भी। तो आप वहाँ पे भी एक्टिव रह सकते हो और वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह का सारा प्रोसेस होता है। हो सकता है दोस्तों आपका एक और दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो हर चीज़ का प्रिपरेशन करके जाओ। कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, हर चीज़ का मतलब प्रॉपर तैयारी करके जाना कोई भी इंटरव्यू देने के लिए। और दोस्तों जितना भी IT वगैरह कंपनी है ना, आपको एक बार इंटरव्यू अगर क्रैक नहीं कर पाए
तो आप ये नहीं कि आप एक बार क्रैक कर गए आप दूसरे दिन तीसरे दिन चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको कम से कम 6 मंथ के बाद ही वो कंपनी दोबारा आपको प्रेफर करते हैं कि दोबारा आप इंटरव्यू देने के लिए आओ, क्योंकि दोस्तों वो आपको टाइम देती है आपको फिर से स्किल डेवलप करने की, आपको लर्न करने की, आपको सीखने का टाइम देती है। तो कोई भी एक कंपनी नहीं है कि आपको आज इंटरव्यू हुआ आप रिजेक्ट हुए 2 दिन बाद फिर से इंटरव्यू दे सकते हो, ऐसा ही नहीं होता है दोस्तों। वो आपका उसके पास रिज्यूम चला जाता है, अब दोबारा आप जब इंटरव्यू देने के लिए आते हो तो आपको पहले चेकिंग किया जाता है आप इससे पहले कब इंटरव्यू देने के लिए आए थे, और वो इसलिए टाइम देता है कि आप तब तक बीच में क्या क्या डेवलप कर पाए। तो 6 मंथ का टाइम लेते हैं, 6 महीने के बाद ही किसी उस कंपनी में आप दोबारा इंटरव्यू दे सकते हो। चलो इस तरीके से तो ज्वाइनिंग हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका, लेकिन आप तो दोस्तों आपका सैलरी यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है कि नहीं दोस्तों। सैलरी यहाँ पे बहुत ही अधिक ग्रोथ होती है, खास करके IT फील्ड से जिन्होंने भी कोई भी कोर्स किया है और यहाँ पे ज्वाइनिंग किया है IT फील्ड में, चाहे कोई भी कंपनी होगा, TCS वगैरह हो गया, कोई भी कंपनी में ज्वाइन किया तो आपको सैलरी एज ए हार्डवेयर कंपनी, जितने मैकेनिकल ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, इससे ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। मान लो आपको यहाँ पे सैलरी 12,000 भी सैलरी लगाया ना, या फिर 15,000 सैलरी लगाया ना IT फील्ड में, आपको 1 साल के बाद 6 महीने बाद भी सैलरी बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों IT कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। जब ग्रोथ करती है तो कोई उसको छू भी नहीं पाता है, डायरेक्ट आसमान ठेक जाता है। तो एम्प्लॉय को भी बहुत ज़्यादा सैलरी देती है, डायरेक्ट आपको 15 से 30,000 भी सैलरी कर देती है। लेकिन दोस्तों ये मैकेनिकल कंपनी वाले होते हैं ना, चिंडी चोर होते हैं कंपनी वाले, सीधी सी बात है, ये कंपनी वाले ज़्यादा सैलरी बढ़ाते नहीं हैं एम्प्लॉय के लिए। और ये इसका बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसका रेवेन्यू वगैरह डिपेंड करता है कंपनी का। कोई भी कंपनी में आपका सैलरी कब बढ़ाएगा, जब कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहेगी तो एम्प्लॉय का सैलरी क्या बढ़ाएगी। तो डिपेंड करता है सैलरी बढ़ाना कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कितना प्रॉफिट कंपनी कमाया, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इसका जो प्रॉफिट होता है बहुत ही कम होता है, स्लो इसका प्रॉफिट होता है, जिसका सैलरी बहुत ही कम रहता है। कोई भी चाहे MNC कंपनी क्यों ना हो, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सैलरी बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन IT फील्ड में हो तो सैलरी बहुत ही बढ़ती है दोस्तों, हर 6 महीने बाद भी यहाँ पे आपको सैलरी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो बेसिक चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया। बहुत सारे लोग का सवाल आता था MNC कंपनी में जॉब कैसे पाए, तो दोनों लोगों के लिए मैंने वीडियो में दोनों चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश किया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए, मैं टाइम मिले पे रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो बाय दोस्तों, फिर मिलती किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए।